वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.3 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हमने मान लिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब dy अपॉन dx निकालेंगे। y की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिया हुआ है y की वैल्यू 3x प्लस 2, तो यहाँ हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे 2x प्लस 3, चूँकि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 2x होगा और 3x से x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको फिर से दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी अपॉन डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको यदि हम फिर से डी अपॉन डी वाई निकाल दें तो इसका मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं डी वाई अपॉन डी वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स और डी वाई की वैल्यू 2x प्लस 3 पुट कर देंगे। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आंसर आ गया 2। फिर सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 20, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम ले लेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर 20। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन को जो फार्मूला होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अगर x की पावर n है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, 20 पावर दिया हुआ है, तो 20 का मल्टीप्लाई हो गया और 20 में पावर में 1 माइनस हो गया तो 19 हो गया। अब इसको दूसरी बार हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 20x की पावर 19 है। तो इसको फिर से हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे जो ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये फिर से 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि 20 पहले लिखा हुआ है तो ये 20 इंटू 19 और x की पावर 18 हो जाएगा। 19 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 380 x की पावर 18। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है x cos x। तो इसमें हम y इक्वल टू ले लिया x cos x, इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया x cos x। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएशन के मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का इंटू, तो x का इंटू हो गया और cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, फिर cos x का इंटू हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, मतलब फर्स्ट का इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो x का इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन जो कि माइनस साइन x है, फिर cos x का इंटू x का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन x प्लस cos x। फिर इसको दूसरी बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसको आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन 1-2 में भी हमने इसी तरह से लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को, तो डी अपॉन डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स में ये वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, तो यहाँ हमने x का माइनस एक्स का इंटू कर दिया और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। फिर हमने माइनस साइन x को इंटू कर दिया और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। फिर cos x है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता ही है। यहाँ से देख सकते हैं माइनस साइन x प्लस हो जाएगा, चूँकि दोनों माइनस हैं, तो ये हो जाएगा माइनस cos x माइनस 2 साइन x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है log x को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें हमने मान लिया y इक्वल टू log x, इस बार हमने इसको शॉर्टकट करने का प्रयास किया है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू log x, और हम जानते हैं कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन एक्स।
अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बार हमने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। अब यहाँ से फार्मूला देखिए, एक्स की पावर n इक्वल टू होता है एन एक्स एन -1, मतलब पावर का इंटू होता है, पावर में 1 का माइनस होता है। तो यहाँ पावर -1 है तो -1 का देखिए यहाँ इंटू हो गया और यहाँ -1 में -1 हो गया, जिसको हमने लिख दिया -2। तो इस तरह से जब इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखें कि 1 अपान एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एक्स क्यूब लाग एक्स देख सकते हैं यहाँ से। तो हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब लाग एक्स है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब लाग एक्स को। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यूब यहाँ फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन लाग एक्स है, लाग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान एक्स होता है, प्लस लाग एक्स का इंटू सेकंड फंक्शन का इंटू, और फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया कि पावर का इंटू होता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है, तो 3 का इंटू हुआ और पावर में 3 - 1 तो 2 आ गया। अब ये x से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस लाग एक्स। इसको एक बार फिर से यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, 3 हमने ले लिया कॉमन। अब ये जो एक्स स्क्वायर अपान लाग एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू लाग एक्स है, इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन के रूल से डिफ्रेंशिएट किए तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को ले लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटू लाग एक्स को सेकंड फंक्शन ले लिए और लाग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान एक्स प्लस सेकंड फंक्शन का इंटू मतलब लाग एक्स का इंटू और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2x। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका ये x है, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x बचेगा और 3 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे x में से इसको कट करके तो ये 3x बचेगा। तो ये हो गया 2x, ये है 3x और ये 2x है यहाँ पर, और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 6x लाग x। अब ये 2x और 3x प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x लाग x। अब यहाँ से x हम ले लेंगे कॉमन, तो x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5 + 6 लाग x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, तो इसमें दिया है ex sin 5x। तो हमने y इक्वल टू ले लिया ex sin 5x। अब इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ex फर्स्ट फंक्शन है और sin 5x सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ex का इंटू हो गया और sin 5x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कास होता है, तो sin 5x का कास 5x हो जाएगा और 5x में x का 1 हो जाएगा तो 5 का इंटू हो जाएगा। फिर जो सेकंड फंक्शन है sin 5x उसका इंटू हो गया और ex जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ex ही हो जाता है। अब यहाँ से हमने ex कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका 5 cos 5x और sin 5x बचा है। अब इसको जब फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ex को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जो आपका ये पूरा फंक्शन बचा है 5 cos 5x प्लस sin 5x, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटू मतलब ex का इंटू हो गया और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो cos 5x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 5x और 5x का इंटू 5, और 5 पहले से दिया हुआ है चूंकि cos का माइनस साइन होता है और 5 पहले से दिया है तो इसलिए ये हो जाएगा -25 sin 5x हो जाएगा। फिर 5 cos x 5 और साइन का कितना हो जाएगा, sin 5x का हो जाएगा आपका cos 5x, और जैसा कि हमने बताया कि 5x में x का 1 होगा तो 5 बच जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे बच गया, ये हो गया cos 5x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटू करेंगे, तो सेकंड फंक्शन है ये 5 cos 5x प्लस sin 5x सेकंड फंक्शन है तो इसका इंटू हो गया, तो ये देख सकते हैं 5 cos 5x प्लस sin 5x यहाँ इंटू हो गया और ex फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है, तो ये ex हो गया। अब यहाँ से हमने ex ले लिया कॉमन, तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा -25 sin 5x बचेगा और ये 5 cos 5x बचा, आप ये देख सकते हैं, और ये 5 cos 5x बचा और sin 5x बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ई एक्स चूँकि हमने कॉमन लिया है तो -25 साइन 5x में साइन 5x जब माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बचेगा -24 साइन 5x। और 5 cos 5x में 5 cos 5x जब प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 10 cos 5x। अब यहाँ से देख सकते हैं 24 है, ये 10 है, तो 2 और कॉमन ले लिया तो 2ex कॉमन हो गया। कॉमन मतलब डिवाइड, तो 24 में 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया -12 और साइन 5x लिखा रहने दिया। फिर चूँकि 10 से भी 2 को हम कॉमन लिए हैं, मतलब डिवाइड करना है 10 में 2 को, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो थैंक यू वेरी मच।